भाइयों सभी लोगों को स्वागत है। मेरा नाम आकाश है और मैं कहानियां सुनाता हूँ। बेसिकली मैं ऐसे रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो आप सुनोगे तो आप खुद डर जाओगे। तो बने रहना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी कमेंट में बताना। तो भाई पहले ही मत इग्नोर करो, पूरा वीडियो देख लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो। अगर सच में आपको दिल को छुए तभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बाकी आप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बात है साल 2019 की। दिल्ली के आसपास ही एक प्राइवेट कंपनी पड़ता था। वो जो प्राइवेट कंपनी था बहुत ही सुनसान एरिया में था। मतलब ऐसे सुनसान एरिया में था, अगर आप वहां पर जाते भी हो, अगर हेलो भी बोल देते हो तो भाई खुद आप डर जाओगे। कंपनी के पीछे एक गोदाम था और बाकी जगह सभी खाली, एकदम खाली नजर, मतलब खाली एरिया था। आपको वहाँ सिर्फ एक ही आवाज सुनने को मिलेगा, कुत्ते के भौंकने की, भाव 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 भाव, हाँ वही आवाज मिलेगा। वहाँ पर एक गार्ड काम करता था जिसका नाम राजेश था। वो कोई फिल्म का हीरो भी नहीं था, जैसे फिल्म के हीरो की बॉडी गार्ड्स, आई मीन जो गार्ड की एकदम फिटनेस होती थी, एकदम जैसे 6 पैक्स वगैरह होते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था वहाँ पर। उसका 6 पैक वगैरह नहीं था, उसका पेट बाहर निकले थे, बाल भी थोड़े मोड़े उड़ चुके थे और भाई झुक झुक के चलता था थोड़ा मोड़ा। तो वहाँ के जो गार्ड थे कहते भी थे, भाई तू गार्ड कम, फिल्म का हीरो बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा मजाक उड़ाते थे। तुम ऐसा सोच रहे हो? भाई ऐसा नहीं, कहते थे भाई तू गार्ड कम, अंकल ज्यादा लग रहा है, ऐसे बोलते थे। फिर भी वो हंस देता था क्योंकि भाई वो गरीब इंसान था, वो क्या ही कर सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, लड़ाई वगैरह कर भी नहीं सकता, कुछ ऐसा सीन था। राजेश की एक बेटी थी जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। दरअसल जब भी वो काम करने के लिए जाता था उसकी बेटी कहती थी, पापा जल्दी आ जाना, बहुत जल्दी आ जाना वरना मार कर जाओगे, ऐसा बोलती थी। ठीक है, फिर राजेश जो था रिप्लाई देता था कि देखो बेटी मैं आ जाऊंगा, कोई मैं सुपर हीरो नहीं कि मैं तुरंत आ जाऊं, ऐसा ऐसा बोलने के बाद जब भी राजेश ड्यूटी जाता था तो उसकी बेटी पूछती थी पापा आ जाना जल्दी, तो उसका सेम रिप्लाई होता था, यही बोलता था कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं, मुस्कुराता था। लेकिन एक दिन वो ड्यूटी पर गया, उसका ड्यूटी कुछ ऐसा था, मतलब 1 बजे पहला चाय, 2 बजे दूसरा चाय और 2:30 बजे ना वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस वाला चाय पी लेता है। भाई वो नींद आने लगता है उसको, फिर भी वो भाई उसको भयानक नींद आने लगता है। वो लड़ाई वगैरह करता है, मतलब नींद से लड़ाई करता है कि भाई नींद मत आ, ड्यूटी कर रहा हूँ, गार्ड हूँ मैं, काम करना है मेरे को। ऐसा सोचने के बाद फाइनली 3 बजे उसका डिसीजन होता है, भाई लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर में गार्ड बना ही, ऐसे क्वेश्चन उसके माइंड में आने लगे। फिर भी उसका काम था सीसीटीवी कैमरा चेक करना। तो सीसीटीवी कैमरा के तरफ बैठकर वो कुछ अपने आप से ही बात कर रहा था। पहला सवाल उसने पूछा था, आखिर तूने जिंदगी में उखाड़ा गया है, मतलब तूने किया क्या? तो जवाब देता है कि तू ये काम ही क्यों कर रहा है? तो जवाब मिलता है, जहाँ सैलरी है वहाँ मैं, तो ऐसे जवाब मिलता है। तो ऐसे ही नॉर्मली बात करता रहता था हमेशा। फिर उसके साथ भयानक सीन हुआ। वो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा था, सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन ऑन था, सभी लोग चेक कर रहे थे सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो भी होता है नॉर्मली, तुम्हें पता ही होगा, सब कुछ दिख रहा था वहां पर। फिर अचानक कैमरा नंबर 13 में एक औरत नजर आई, सफेद साड़ी में, उसके बाल लंबे थे। उसने जूम भी किया था राजेश, लेकिन साफ नहीं दिखाई दिया। फिर वो टॉर्च लेता है, टॉर्च लेकर उस गोदाम के पास पहुंचता है जहाँ पर वो औरत दिखी थी कैमरा नंबर 13 में। तो जब वहां पे पहुंचता है तो वहां पर वो औरत नहीं नजर आती। तो भाई वो सोचता भाई वहम है मेरा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूँ, ऐसा सोच के वो नॉर्मली इग्नोर करता है। राजेश होता है ये टेंशन वगैरह है तो भाई मेरे को लड़की नजर नहीं है। लेकिन जब भी वो कंट्रोल रूम के पास पहुंचा तो उसकी फट गई, क्योंकि भाई वहाँ कंट्रोल रूम में वही लड़की दिख रही थी, वही औरत जो थी सफेद साड़ी में दिख रही थी। भाई उसकी ना पैंट गीली होने वाली थी, फिर भी गीली नहीं की उसने। वो बोलता है मैं स्ट्रांग हूँ, मोटिवेटेड हूँ, मेरे को कोई नहीं गिरा सकता। ऐसे ही रोज होने लगा था, सफेद साड़ी वाली नजर आती। फिर वो घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद वो थोड़ा मोड़ा टेंशन में रहता है, ऐसा ऐसा। फिर रोज की तरह काम पर जाता है, उसकी बेटी पूछती है पापा जल्दी आना, वो सेम रिप्लाई वगैरह वैसे ही सेम चलता रहा था। लेकिन एक दिन, तीसरे या चौथे दिन कंट्रोल रूम में पहुंचा वो खुद शॉक हो गया। फिर से 2:40 पर कैमरा ब्लिंक हुआ, मतलब कुछ ग्लिच कैमरा नंबर 13 में दिखाया गया। वहाँ सेम औरत दिख रही थी, इस बार थोड़ा क्लोज थी, और जो मॉनिटर होता है ना वहाँ से सांसें लेने की आवाज आ रही थी, ऐसे सांस लेने की, मतलब उसके सामने। और फिर अचानक उसके मतलब कान से उसके राजेश नाम से पुकारते हैं कोई, तो उसकी फट जाती है। वो सब कुछ ये इंसिडेंट होता है ना, वो अगले दिन जो गार्ड्स होते हैं उनको सुनाते हैं। तो गार्ड्स बोलते हैं भाई, हंस देते हैं, वो बोलते हैं क्या मजाक कर रहा है तो भाई। तो वो जो राजेश है शांत रहता क्योंकि उसे पता ये रियल है भाई। तो पहला गार्ड जो होता है, मतलब उसके दोस्त का मेंबर पहला बोलता है भाई तू सिंगल है ना, तो लगता है तुझे कोई दिख रहा है, तू मिंगल हो जाए, तो ऐसा बोलता है। और दूसरा वाला बोलता है भाई देख भाई मुझे पता है तू जो बोल रहा है एकदम फेक है, समझा, तो हमारे साथ ये गेम मत खेल। तो ये ऐसे ऐसे जवाब देते उसके फ्रेंड्स। लेकिन उसकी भाई फट के हाथ में आई थी। तुम सोचो तुम्हारे साथ ऐसा हो तो क्या ही होगा भाई, हालत। भाई अभी सोचो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बगल से मेरा नाम लेने की आवाज है, तो मेरी फटेगी नहीं, तुम्हारी भी फट जाएगी, सीधी बात।
ऐसे ही चौथे 5वां दिन ऐसे ही होने लगा था, उसकी फटने लगी थी। 6ठा दिन मतलब डे 6 के अंदर उसकी इतनी फटी। डे 6 के अंदर ना मॉनिटर से बाहर निकल गई वो लड़की, बाहर निकल के उसके पीछे खड़े हो गए। पीछे मुड़ा तो पीछे नहीं था, तो कैमरा में देखा तो भाई वो शॉक हो गया। मतलब कैमरा का जो मॉनिटर है, कैमरा नंबर 2 ओपन हुआ, मतलब कंट्रोल रूम ओपन हुआ। वहाँ पर नजर आता कि राजेश जो है एकदम बैठा था, एक जगह पर बैठा था। हाँ वहाँ पर बैठा था, वहाँ पर भी दिख रहा। जब वो कैमरा की तरफ देखता है तो पीछे एक औरत होती है सफेद वाली, तो पीछे दिखता है कोई नहीं था, गायब, एकदम गायब। तो वो बेहोश हो गया। वहीं पे बेहोश होने के बाद एक दिन वहीं पर सो गया, मतलब बेहोश होना, आंखें ऐसे खुले थे उसकी फट के हाथ में थी। तो गार्ड्स जो थे, कंपनी के गार्ड्स आते हैं, कंट्रोल रूम के दरवाजा अंदर से बनता, दरवाजा तोड़ते हैं, फिर चेक करते हैं तो जो राजेश था उसके आंखें खुले थे, मतलब ऐसे ऐसे मर गया वो, खुले डर के मारे, उसके फट के हाथ में आई थी, ऐसे सीन था। फिर वो घर आता है, राजेश जो है घर आता है, शांत बैठ जाता है, एकदम शांत बैठा रहता है। उसकी बेटी आती है, पापा क्या हो इतना डरे क्यों हो, आप तो मेरे हीरो हो ना, तो आप इतने क्यों डरे हो, आपकी जैसे फट चुकी हो तुम, मतलब बोल क्या रही हो बेटी, मेरी फट के हाथ में आई है, तुम ऐसे बात कर रही हो। उसके बाद भी सोच रहा होगा। तो ऐसा सीन था। तो उसकी जो बेटी है बोलती है, पापा सुनो मेरी बात, ये नौकरी छोड़ दो ना, आप ये गार्ड वाला क्यों काम कर रहे हो। तो डैड बोलता है, पापा जी बोलते हैं, बेटी जो तुम मोमोज खाती है, फोन का रिचार्ज ये सब कौन कराए। तो ऐसा बोलने के बाद बेटी बोलती है, ठीक है पापा आप करो काम। फिर भयानक सीन होता है। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो काम छोड़ देता है, ये काम बिल्कुल ही नहीं करता। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगा कमेंट में बताओ। अगर आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते हो वो भी बताना। तो बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई डोंट नो कितना अच्छा वीडियो मैंने बनाया होगा ये, स्पेशली आप लोग कमेंट में बता देना मैंने क्या गलतियां की हैं कि इम्प्रूवमेंट करूँ आगे, तो बता भी देना। तो चलो मिलते हैं।